और अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे, सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम अहमद इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन सारे एतराज़ात को जो है वो मुस्तरद करके वो अब चले जाएंगे असेंबली में दोबारा, और असेंबली जो है मंडे को पीर के रोज़ इजलास है और इंशाअल्लाह ताला मंडे को वो बिल पास हो जाएंगे और बिल पास होके फिर वापस गवर्नर साहब को भेजे जाएंगे। इसमें मैं एक चीज़ बात करूँ, कुछ इस तरह के भी बिल्स थे जिन पे एतराज़ात थे, जिन पे उस पर जो हमारी स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं जिसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी शामिल थी, उनकी भी रजामंदी वहाँ पे शामिल थी। इस तरह के बिल्स हैं। और जो असेंबली ने कुछ ऐसे बिल्स थे जो कि यूनानिमसली पास किए, यूनानिमसली पास की मतलब असेंबली के तमाम मेंबरान ने उसको मुश्तरका तौर पर पास किया। उसके बावजूद जो है, तो उस मुश्तरका में सब लोगों की कंसेंसस शामिल था, उसके बावजूद वो एतराज़ात थे। लेकिन वो एतराज़ात जो है वो अब जो है वो उसको अब वो जाएंगे फिर दोबारा, मतलब यहाँ कैबिनेट ने उनको रिजेक्ट कर दिया और अब वो जाएंगे। 2 दिन रहते हैं आप लोगों के पास, आप बराए मेहरबानी जितने भी हमारे शहरी हैं कि डिस्प्ले ऑफ वेपन पे वेपन लेके मौजूद है वो गिरफ्तार होगा। इसी तरीके से अनरजिस्टर्ड गाड़ियाँ फौरी तौर पर इम्पाउंड करने का एक्शन जो है वो मंडे से शुरू हो जाएगा। कोई भी अनरजिस्टर्ड गाड़ी जो कि शहर में नज़र आई, किसी की भी गाड़ी होगी वो इम्पाउंड होगी और फिर आपको तकलीफ होगी उन लोगों को जो वो गलत गाड़ी चला रहे हैं। इसी तरीके से मैं फिर वो एक दफ़ा शॉर्ट में रिपीट कर रहा हूँ कि कार शोरूम का कोई भी मालिक गाड़ी जो है वो आप भले बेच लो, लेकिन वो गाड़ी शोरूम से बाहर तब तक नहीं निकल सकती जब तक वो रजिस्टर्ड ना हो। क्योंकि ये रिसेंटली ये बिल असेंबली ने पास किया और ये भी जब मुझे याद है मैं एक्साइज मिनिस्टर था तब हमने ये इसका ड्राफ्ट बनाया था, और ये भी पाकिस्तान में वाहिद असेंबली है जिसने ये पास किया है। ये ना पंजाब में बिल है, ना खैबर पख्तूनख्वा में था, ना बलूचिस्तान में था, हाँ दुनिया के सारे ममालिक में था। तो ये पहला सूबा था सिंध जिसने ये चीज़ शुरुआत की कि गाड़ी शोरूम से तब निकलेगी जब गाड़ी रजिस्टर्ड हो। अगर गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं होगी तो वो शोरूम से नहीं निकलेगी। तो ये जो है ये भी हम ये क्रेडिट में मैं कहूँगा सिंध हुकूमत का कि उसने ये अवेयरनेस भी इस तरीके से इसको शुरू किया है। इसके साथ साथ गाड़ियों की फ़िटनेस सब पे बहुत लाजिम है, वो सब ने ज़रूरी तौर पे करनी है। हमने अभी ट्रांसपोर्टरों से भी मीटिंग की है, जो ट्रक एसोसिएशन वाले, ट्रालर्स एसोसिएशन वाले, डंपर एसोसिएशन वाले, उनसे भी रिसेंटली हमारी मीटिंग हुई है और उन्होंने भी अग्री किया है कि जी वो इस पूरे जितने भी कवानीन बनाए जाएंगे उसकी पासदारी करेंगे। तो ये नहायत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसमें हम समझते हैं कि इसमें हम सबको पूरे तमाम शहरियों को उसमें वो करना चाहिए। जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आखिरी बात कहूँगा वो है कि हमने कहा है कि जी बग़ैर ड्राइविंग लाइसेंस के कोई गाड़ी शहर में नज़र आई तो ड्राइवर जो है वो ही विल बी अरेस्टेड। और ख़ास तौर पर जो कम उम्र बच्चे हैं उनके लिए वालिदैन खुदारा, मैं उन पेरेंट्स को कहता हूँ, अगर आपको अपनी औलाद से प्यार है, अगर आपको अपनी औलाद अच्छी लगती है, अगर आप समझते हैं कि आपकी औलाद जो है वो आपके लिए काबिल कबूल है, तो बराए मेहरबानी उनको बग़ैर ड्राइविंग लाइसेंस के या अंडर एज बच्चों को ड्राइविंग ना दें। वो गिरफ्तार होंगे, उनको आप नहीं छुड़वा सकेंगे। मैं एक लाउड एंड क्लियर मैसेज दे रहा हूँ कि कल को कोई समझता है कि जी मैं किसी न किसी असर पे या कोई बासर शख्सों को छुड़वा सकूँ, वो नहीं छुड़वा सकेंगे। तो आप सब लोगों को वालिदैन के लिए खुदारा ये सख्त मैसेज है कि अंडर एज बच्चों को और वो लोग जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो गाड़ियाँ ना चलाएं। खामा खाई आप अपने लिए प्रॉब्लम ना करें और ना पुलिस को और ट्रैफिक पुलिस की इनकी एक्सरसाइज में इजाफा करें। तो ये चंद गुजारिशात थी जो मैंने कहा कि आप लोगों से मैं शेयर करूँ, और अगर इसके बाद अलावा कोई आपको सवाल है तो आप पूछ लें। अच्छा सर, ये बता दें कि ये जो यूनिवर्सिटी के जो बोर्ड्स वाला जो सिलसिला है, इस पर कुछ नाम भी आ रहे हैं पेश की कि फलां साहब को कोई अस्तरी साबिका शख्सियात के नाम भी आए हैं तराकी बोर्ड के हवाले से। तो ये क्या पहले से कोई मनसूबाबंदी आप लोगों ने सिंध हुकूमत ने करके रखी है कि ये बिल पास होगा और एकदम से रात को नोटिफिकेशन आ जाएगा? अच्छा, कोई ऐसा नाम नहीं है। आपको कहीं आए होंगे लेकिन मेरे पास कोई ऐसा नाम नहीं है, ना ही काबीना के पास ऐसा कोई नाम है, ना कैबिनेट जो है वो कोई इस तरह की चीज़ है। जो भी अहलियत रखता होगा कोई भी शख्स, मैंने कहा कि वाइस चांसलर जो है वो प्रोफेसर भी बन सकता है, मना नहीं किया कि प्रोफेसर नहीं बन सकता। वाइस चांसलर ब्यूरोक्रेट भी बन सकता है, वाइस चांसलर सहाफ़ी भी बन सकता है, वाइस चांसलर कोई अगर ऐसा सियासतदान है जो बाकायदा इतना काबिल है और आप समझते हैं वो अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन और तालीम पे उबू रखता है, वो भी बन सकता है। हर पाकिस्तानी वाइस चांसलर बन सकता है, जो भी जिसके पास वो डिग्रियाँ, वो PhDs होंगी, वो जो एक्सपीरियंस मांगा गया है वो होगा, वो बन सकता है।
ये कानून है मेरे भाई, ये कानून है। गन शॉट या कोई भी हो, ये कानून है और कानून पे आप लेटर लिखने की जरूरत नहीं है। कानून मतलब ये सबका पे अमल है। लेट्स सपोज अगर कोई आप कानून लॉ करोगे, आज आप लॉ ब्रेक करोगे, ट्रैफिक आप सिग्नल तोड़ोगे और आपको ट्रैफिक वाला रोकेगा, आप उसको ट्रैफिक वाले को ये नहीं बोलोगे यार तुमने मुझे लेटर लिखा था पहले कि यार रेड लाइट पे बंद हो रहा है नहीं हो रहा। तो ये जब कानून किसी भी मुल्क में कानून होता है तो वो लागू होता है। लॉ का मतलब क्या होता है? लॉ का मतलब है कि मतलब वो है, वो कानून है, वो आपने उसकी पासदारी करनी है। जी साहब ये बताइएगा कि देखिए जी, उनके मुख्तलिफ चीज़ों पर एतराज़ात थे। उनके जो जुडिशल रिफॉर्म्स है उस पर भी एतराज़ात थे, उनके यूनिवर्सिटीज़ पे भी एतराज़ात थे, तो सारी चीज़ों पर एतराज़ात थे। लेकिन हर इंसान अपना अलग ओपिनियन रख सकता है ना। गवर्नर साहब ने एक अलग ओपिनियन रखा, उनके ओपिनियन काबिल एहतराम है हमारे लिए, लेकिन कैबिनेट में जो मेजॉरिटी थी उनका ओपिनियन उनके ओपिनियन से डिफरेंट था। तो जो क्योंकि बहुत ज़्यादा एतराज़ात थे ना, वो पूरी मैं आपको पूरी लिस्ट में आपको बैठ के पढ़ूंगा तो, लेकिन उन्होंने अपने एक ओपिनियन दिया और दिस इज द डेमोक्रेसी। यही जमहूरियत की एक हुस्न ये है जमहूरी माशरे में कि अगर एक शख्स जो कि मुखालफत करता है कि जी मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती, उनका ओपिनियन बिल्कुल चेंज है गवर्नर साहब का, लेकिन जो कैबिनेट ने डिसाइड किया कि नहीं जी ये एतराज़ात ठीक नहीं है। कुछ पे तो ऐसी चीज़ें जिस पे कुछ इस तरह की वो चीज़ें थी जिस पे मेरे ख्याल से उनको भी मिसगाइड किया गया था गवर्नर साहब को। जो भी उनके माहिरीन थे वो एतराज़ात कुछ तो बनते भी नहीं थे, वो हो भी नहीं थे, लेकिन कुछ उनके एतराज़ात उनके ओपिनियन में ठीक होंगे लेकिन कैबिनेट के ओपिनियन में वो ठीक नहीं थे। देखिए जी, ये वाक़या मेरी इन्फॉर्मेशन में नहीं है, मैं आपसे गलत बात नहीं करूँगा, लेकिन एक बात मैं आपको हल्फिया कह दूँ, अगर किसी बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है ना, तो कोई भी मुल्क का कोई ताकतवर तरीन शख्स भी कहे कि सुलह कर दें, सुलह नहीं होगी। जो प्रोटेक्शन उसकी फैमिली को मिलने होगी वो इमीडिएटली या तो मिल चुकी होगी, अभी तक नहीं मिली होगी तो आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मिल जाएगी। लेकिन मैं ये गारंटी दे दूं कि कोई प्रेशर नहीं होगा कि जब सुलह करने के लिए अगर किसी बच्ची के साथ जाती, तो इस पे बिल्कुल सिंध हुकूमत की भी ज़ीरो टॉलरेंस है, पीपल्स पार्टी की भी ज़ीरो टॉलरेंस है। मैं समझता हूँ कि इंसान ज़ात की भी ज़ीरो टॉलरेंस है। ये बता दें कि शहर को साफ सुथरा करने के लिए लाहौर की तर्ज पर एनक्रोचमेंट करने का हुकूमत ने फैसला किया है। करने का नहीं, ख़त्म करने का, वही खत्म करने का फैसला किया है। तो आप ये बता दें कि वाकई उसी तरह लाहौर की तरह इस शहर को बनाया जाएगा या फिर कुछ और बदल में? सर दूसरा इसमें कि शहर में जो इस वक्त तरक्याती काम जारी है वो भी सबसे बड़ी शहरों के लिए परेशानी का बायस है। ट्रैफिक जाम होती है, अभी तक मेजॉरिटी वहाँ काम करेगी, कब तक मुकम्मल होंगे मंसूबे? क्योंकि यूनिवर्सिटी रोड अभी बना था और अभी टूट गया है। रेड लाइन के खिलाफ एक ड्राफ्ट भी किया है जी। तो पहले आपका सवाल था कि जी किसी शहर का नाम लिया, कराची की एक अपनी तारीख है और इंशाल्लाह ताला जिस तरह कराची पे काम हो रहा है, जिस तरह आपकी शाहराह भुट्टो बन रही है, जिस तरह आपके बाकी मेगा स्कीम्स कराची में आ रही हैं, कराची इंशाल्लाह पाकिस्तान का मॉडर्न और मॉडल तरीन जो है वो शहर बनने जा रहा है। डेफिनेटली चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस को वो किया जा रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि आपको पता कि ये पाकिस्तान का वाहिद शहर है यहाँ पे इस वक्त जो गार्बेज कलेक्शन हो रही है 200 से ज़ायद जो है आपकी ईवी गाड़ियाँ हैं जो कि गार्बेज कलेक्शन कर रही हैं। 200 से ज़ायद ईवी गाड़ियाँ हैं जो गार्बेज कलेक्शन कर रही हैं कराची से। इसी तरीके से भाई ने बात की कि कराची तरक्याती जो काम चल रहे हैं, यस चल रहे हैं, रेड लाइन का पे भी काम चल रहा है। अब अभी जाके मेरे पास डेली रिपोर्ट आती है, प्रोग्रेस रिपोर्ट। इश्यूज़ हैं, अब इशू क्या है, अब कुछ इशूज़ मैं नहीं चाहता कि बैठ के मैं यहाँ पे भी डिस्कस करूँ, लेकिन आपने क्योंकि वो बात पूछी तो मैं बताऊँ। सिविल एविएशन हमें काफ़ी जगहों पे इजाज़त नहीं दे रही है और वो काम ये कि एक ड्रेनेज लाइन थी वहाँ पे, ड्रेनेज लाइन आधी बन चुकी है, बिलियंस ऑफ, उसका मतलब उसकी डिज़ाइनों पे ये क्या होता है मैं आपको समझाऊँ ताकि कुछ लोगों को पता चले। लोग समझते हैं यार बहुत आसान चीज़ है। मैं आपको एक बात बता दूँ, महकमा ट्रांसपोर्ट की वजह से 1 घंटा भी प्रोजेक्ट लेट नहीं है।
महकमा ट्रांसपोर्ट की वजह से रेड लाइन 1 घंटा भी लेट नहीं है। हाँ, पहले था, केयरटेकर गवर्नमेंट में था, केयरटेकर गवर्नमेंट में इस पर एक तिनका भी नहीं लगा, जो महकमा ट्रांसपोर्ट की क्रिमिनल निग्लिजेंस थी, क्योंकि वो डिगिंग हो चुकी थी, वो नहीं करना चाहिए था उनको। लेकिन इस पीपुल्स पार्टी जब भी गवर्नमेंट है, जब मिनिस्टर्स मौजूद हैं, तो 1 घंटा भी डिले नहीं। हमने एक चीज़ पे डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट्स आती है। मैं बैठ के साथ वो ट्वीट करता रहूँ या रोज़ उस पर ब्रीफिंग देता रहूँ, मुनासिब नहीं लगता। हमारे कॉरिडोर में अब सिविल एविएशन का कॉरिडोर भी है। अब सिविल एविएशन ने हमें मना किया हुआ कि जी जो और आधा काम हो चुका, जी काम आप ना करें अभी हम, क्योंकि ये जो BRT लाइन है, ये BRT लाइन हम उसको एक इंटरनेशनल लेवल की टॉप ऑफ द लाइन BRT लाइन बनाना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं जो BRT में बैठे तो एयरपोर्ट तक जाए, और एयरपोर्ट से अगर उसने किसी पाकिस्तान में कहीं सफ़र करना है या दुनिया में कहीं जाए तो वो उसी BRT लाइन में मतलब वो गया तो उसका एक्सेस वहाँ तक हो। अब वो वहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं। खैर मुनासिब नहीं है कि क्योंकि मैंने लेटर उनको ऑलरेडी एक लिख दिया है सिविल एविएशन अथॉरिटी को कि जी आप ये नहीं कर सकते, और एक चीज़ हमारी ऑलरेडी हुई है, अब आप उस पर नहीं कर सकते। बीच में कुछ शरारतें हैं, उनको भी हम ठीक कर रहे हैं। मकसद ये कि ये मैं फिर बता रहा हूँ कि कराची की तरक्याती कम जो है वो अच्छी स्पीड में चल रहे हैं। मैंने वही कहा कि एक और BRT लाइन है ना, येलो लाइन, वो हम टाइम से पहले जो है वो कंप्लीट करने जा रहे हैं। और जहाँ पे चैलेंजेस नहीं है, जहाँ पे चैलेंजेस हैं वहाँ पे डिले आ रही है, और चैलेंजेस शहर में काम करना बहुत मुश्किल है। अब हमारे पास इसी रेड लाइन BRT में जो है एक पोर्शन ये है कि जी एक टैंक बननी है, आधी टैंक फेडरल गवर्नमेंट ने बनानी है, आधी टैंक सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनानी है। तो मैंने उनको कहा कि कल मेरी जो मीटिंग में मैंने कहा यार या तो हम पैसे देते फेडरल गवर्नमेंट को तो बोले पूरी टैंक आप बना लो, या तो उनको बोलो हमें पैसे दें हम बना दें, कोई एक बनाए। कि कब मैंने बनानी कब आपने बनानी, अब ये चीज़ें यहाँ पे नहीं कर सकती हैं। मतलब इंक्रोचमेंट के इशूज़ थे, बहुत सारे इशूज़ थे। कराची एक मेट्रोपॉलिटन शहर है, कराची का आप मुवाजना पाकिस्तान के किसी शहर से कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पूरा पाकिस्तान का इन्फ्लक्स यहाँ आता है, पूरा पाकिस्तान डिपेंड कराची पे कर रहा होता है। मतलब अगर इसी तरह के पूरी दुनिया में आप इंटरनेशनल जहाँ पे भी देख लें, वहाँ ट्रैफिक के चैलेंजेस आपको पूरी दुनिया में के बड़े मेट्रोपॉलिटन में यही में नजर आएंगे। मैं बड़े शहरों का नाम नहीं लेना चाहता, आप जहाँ पे आप 5-6 बजे वहाँ पे भी जाएँ तो वहाँ पे आपको 2-2 घंटे में लोग घर पहुँचते हैं। तो ये वो चैलेंजेस यहाँ पे भी है, लेकिन उसको हम लोग हाँ ये है कि गवर्नमेंट की नेक नीति होनी चाहिए है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई बदनीति नहीं होनी चाहिए, नहीं है, कोई और छुपा हुआ कोई मोटिव नहीं होना चाहिए, नहीं है। नेक नीति से काम करना है, आप करें। आप बता दें, आपने असले की नुमाइश पर जो है 2 दिन बाद सख्ती से निपटने का कहा, और ये जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं निजी कंपनियों के, तो पीछे डाले में बिठा के लेके जाते हैं, और उनकी जो वर्दियां भी हैं वो सिंध पुलिस से या रेंजर से मिलती जुलती होती है। तो ये क्या उन गार्ड्स के लिए पाबंदी है, वो डाले पे बैठ नहीं सकते? ये भी बहुत अच्छा सवाल किया, मैं भूल गया था, कल परसों भी भूल गया था, आज भी भूल गया। सलीम साहब आपकी मेहरबानी। अच्छा, कोई भी सिक्योरिटी गार्ड किसी भी कंपनी का हो, अपनी यूनिफॉर्म में भी है, वो गाड़ी के अंदर बैठेगा वेपन लेकर। अगर वो भी ढाले में बैठा वेपन लेकर तो वो भी ममनून है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी सिक्योरिटी गार्ड किसी भी कंपनी का अगर किसी गाड़ी के ढाले में वेपन की नुमाइश कर रहा है, इट इज़ नॉट अलाउड। उससे या तो गाड़ी के अंदर बैठे, या जो मोबाइल होती है उस तरह कंसील इस तरह बैठे, बाकी ढालों में बैठकर आप पब्लिक की तरफ इशारा करके आप गन्स को नहीं लेके जा सकते। कौन सी डोमिसाइल की? देखिए, फेक डोमिसाइल तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को ऑलरेडी पता है, उनको ये इल्म में भी और कानून भी है कि कोई फेक चीज़ बनानी नहीं है। अब एक चीज़ फेक नहीं बनानी, अगर कोई 1-2 शख्स करता है, जहाँ कंप्लेंट आएगी तो कोई भी ऑफिसर हो, डेफिनेटली ही विल बी बिहाइंड द बार्स। थैंक यू। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पीर को मुख्तलिफ अक़साम के बिल पास कर रहे हैं और असम्बली में पास होने के बाद तमाम बिलों को गवर्नर हाउस भेजा जाएगा अप्रूवल के लिए। साथ ही बता दिया कि असलहे की नुमाइश पर सख्ती से पाबंदी है। पीर से इस पर कानून के मुताबिक कार्रवाई शुरू करेंगे। गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों को जल्द अज जल्द रजिस्टर करवाएं। पीर से यहाँ पर भी क्रैक डाउन शुरू कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ उनकी जानिब से बताया गया कि बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ी को भी सड़कों पर दौड़ाने की इजाज़त नहीं होगी। इस पर भी सख्ती से निमट रहे हैं और कराची के लिए बड़े अच्छे मंसूबे लेकर आ रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।